दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका था। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका था। मन से कोई बात छिपे ना मन के हजार। जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए। थोड़ा मन दर्पण कहलाए। थोड़ा मन दर्पण कहलाए। भले गुरु सारे कर्मों को देखे और दिखाए। पूरा मन दर्पण कहलाए। पूरा मन दर्पण कहलाए। पूरा मन दर्पण कहलाए। बांके बिहारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे पूरी जाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देखे छवि में बलिहारी गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन मन हो। युगल छवि में मैं सवारी बन जाऊं। बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुडबिम्ब फलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणितः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण। श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण। सब विधि हो कल्याण। श्री राधे में
कामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री हरि चरणन को वास। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन। इस तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले भक्ति वत्सल भगवान की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे राधे। कल हमने कथा में जाना कि राम कृष्ण दो एक अंतर नहीं निवेश इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। जो मेरे गोविंद हैं वो लीला पुरुषोत्तम है और मेरे प्रभु श्री राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए मेरे गोविंद के नयनों में चंचलता है और मेरे श्री प्रभु राम में मर्यादा है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम
दोनों में अंतर ना समझे, दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों को एक माने, दोनों अलग नहीं हैं। बस लीला के लिए उन्होंने अलग अलग अवतार लिए हैं। इसीलिए भक्तों, हमें दोनों में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा का मूल प्रयोजन ये था, एन तेन प्रत्येन, कैसे भी हमारा मन बस गोविंद के चरणों में लग जाए, इसलिए वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। और इसका कोई भी कारण नहीं है, केवल इतना है कि कैसे भी हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। जो संसार में उलझा हुआ है, थोड़ा सा गोविंद के चरणों में भी इसका अनुराग हो जाए। केवल इसलिए श्रीमद् भागवत कथा की रचना की वेद व्यास जी ने। महाराज शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये वेद व्यास जी कौन हैं? और इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना कैसे की और क्यों किया? हम तो इनके पुत्र के बारे में जानते हैं। इनके पुत्र जो सुखदेव जी महाराज हैं। महाराज हमने सुना सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जाने लगे और पीछे पीछे वेद व्यास जी भी इनके पीछे रोकते हुए जा रहे हैं, पुत्र रुक जाइए। महाराज लेकिन सुखदेव जी महाराज रुके नहीं। यदि सुखदेव जी महाराज सीधे वन में चले गए तो सुखदेव जी महाराज ने आकर के श्रीमद् भागवत कथा कैसे श्रवण की और कैसे परीक्षित को सुनाया। महाराज हमने तो सुना जब वो वन में जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज वहां से जा रहे हैं। सुखदेव जी के महाराज के भी तन में कोई वस्त्र नहीं है, वो भी निर्वस्त्र ही है महाराज। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज सरोवर के समीप से गए तो उन स्त्रियों को कोई भी संकोच नहीं हुई, कोई लज्जा नहीं आई। वो तो जैसे स्नान कर रही थी महाराज, वैसे स्नान में तन्मय थी। उन्होंने कोई लज्जा, कोई संकोच उनके मन में नहीं आया। लेकिन जैसे ही पुत्र के पीछे वेद व्यास जी दौड़े दौड़े आ रहे थे, वेद व्यास जी को आते देख सभी स्त्रियां जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करने लगी। हाँ, वेद व्यास जी ने देखा महाराज अभी मेरा पुत्र 16 वर्ष नवयुवक बालक मेरा यहाँ से गया, तब इन्हें कोई लज्जा नहीं आई, कोई संकोच नहीं लगा। मुझे देख करके इनको इतनी लज्जा और संकोच हो रहा है। स्त्रियों ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा हमें माफ करना, हम आपको देख नहीं पाए, थोड़ा वस्त्र पहनने में विलंब हो गया, महाराज क्षमा करें। वेद व्यास जी ने कहा, बेटी अभी मेरा नवयुवक बालक यहाँ से गुजर गया, तब आपको कोई लज्जा नहीं आई, कोई संकोच आपके मन में नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारे बाबा और पर बाबा के समान हूँ, मुझे देखकर इतना लज्जा और संकोच क्यों देवी? उन स्त्रियों ने जवाब दिया, महाराज आपके पुत्र सुखदेव जी का चरित्र तो इतना महान है महाराज, उनके सामने 1000 वस्त्र पहन लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई वस्त्र ना पहनो निर्वस्त्र रहो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महाराज वो तो स्त्री पुरुष के भेद को जानते ही नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। महाराज लेकिन आप तो समाज में रहते हैं, आपको देखकर तो संकोच होता है, लज्जा आती है महाराज। ऐसा जो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र के बारे में सुना, वेद व्यास जी ने बोला, सोचा अब मैं अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकता, कितना महान चरित्र है मेरे पुत्र का। सुखदेव जी महाराज तो चले गए, वेद व्यास जी वहीं से वापस आ गए। महाराज ऐसे वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी ने वापस अपने पिताजी के पास आकर के श्रीमद् भागवत कथा कैसे श्रवण की हमें बताई है। और ये वेद व्यास
व्यास जी जो हैं किसके पुत्र हैं, हमें ये भी बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, आपके प्रश्न बहुत ही आनंद देने वाले हैं। कहते हैं श्रीमन नारायण के पुत्र है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति देव जी, और शक्ति जी के हुए पाराशर, और पाराशर जी के हुए वेद व्यास जी। पाराशर नंदन है वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज का जब अवतार हुआ तो अवतार लेते ही वो सीधे वन की ओर जाने लगे। उनकी माता सत्यवती ने कहा, बेटा यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। तब वेद व्यास जी ने कहा, माता जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जब आपको लगेगा मेरा पुत्र मेरे पास होना चाहिए, माता मैं सच कहता हूँ उस समय मैं आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। और ऐसा कहकर वेद व्यास जी सीधे चल दिए। और वेद व्यास जी ने जाकर के उत्तराखंड में सरस्वती नदी के किनारे सुंदर कुटिया बनाई और उस कुटिया का नाम रखा साम्यप्राश। सुंदर उस कुटिया में बना करके जैसे ही वेद व्यास जी थोड़ा ध्यान करने के लिए बैठे समाधि में, और वो ध्यान करने लगे और उनके ध्यान में पूरी सृष्टि घूमने लगी। उन्होंने क्या देखा महाराज कि पूरी दुनिया खाने पीने नाचने गाने में अपने जीवन को बेकार कर रही है, अपने जीवन को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। कोई भजन नहीं कर रहा, कोई अपने जीवन को सार्थक नहीं बना रहा, केवल अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। महाराज उन्होंने सोचा ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। अभी तो कली काल भी नहीं आया, जब अभी ऐसा दृश्य है महाराज तो आने वाले समय में क्या होगा। तब वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ के 3 भाग कर दिए और तब भी उनके मन को शांति नहीं मिली महाराज। उन्होंने सोचा ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। अब तो वेद व्यास जी को बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे, समाधि में ध्यान लगाने लगे। तभी उन्होंने सोचा और उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। तब भी उनके मन को शांति नहीं मिली, उनके मन में अशांति थी। उन्होंने सोचा महाराज मैं क्या करूं। तब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने श्रीमन नारायण का ध्यान करने लगे। तभी वहां देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। महर्षि वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया और कहा, आइए महाराज पधारिए, कैसे आना हुआ आपका। उन्हें सुंदर आसन दिया, उनको बैठाया है और सुंदर जलपान इत्यादि कराया। देवर्षि नारद जी से वेद व्यास जी कहते हैं, क्या बताऊं महाराज। नारद जी कहते हैं, महाराज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं। पाराशर नंदन बताइए क्या कारण है आपके चिंता का। वेद व्यास जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा मन क्यों अशांत है। मैंने 4 वेद 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को महाराज शांति नहीं मिल रही। मेरा मन बेचैन है और मुझे ऐसा लगता है मैंने संसार के कल्याण के लिए कुछ भी अपना योग्य नहीं। महाराज मैं क्या करूं, क्योंकि संसार के लोग हैं सिर्फ खाने पीने में अपने जीवन को व्यक्त कर रहे हैं, पाप इत्यादि कर्म कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन का कल्याण का मार्ग क्या होगा महाराज। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, कवि की रचना तभी सार्थक है जब उसकी रचना लोगों को समझ में आए।
नारद जी कहते हैं महाराज एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, लेकिन हंस उस सरोवर में नहीं जा रहा है महाराज। मैंने सोचा इतना सुंदर सरोवर है, क्यों ना मैं इसमें चला जाऊं। महाराज मैं जैसे उसमें गया मेरे घुटने घुटने तक कीचड़ लग गया महाराज। इस कीचड़ वाले सरोवर में कौवा तो आ सकता है महाराज, लेकिन हंस नहीं आ सकता, क्योंकि राजहंस तो मान सरोवर में ही विचरण करते हैं, वो कीचड़ वाले सरोवर में नहीं आते हैं। ठीक वैसे ही महाराज आपने जो वेदों की रचना की है, आपने जो शास्त्रों की रचना की, आपने जो महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की, अभी तक आपने धर्म कर्म अर्थ और काम मोक्ष की रचना की है शास्त्रों में, अभी आपने मेरे गोविंद के चरित्र का वर्णन नहीं किया है। ये सारे शास्त्र ऐसे हैं महाराज जो सारे संसारिक को समझ नहीं आते हैं, कुछ को ये समझ आते हैं, और जिन्हें समझ नहीं आएगा महाराज वो तो अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे। इसलिए महाराज जो मेरे प्रभु के भक्त हैं, जो मेरे गोविंद के अनुरागी हैं, उन्हें तो मेरे भगवान का चरित्र ही सुंदर लगता है। आपने अभी गोविंद की लीलाओं के बारे में चर्चा नहीं की है, आपने अभी उनकी बाल लीलाओं को भक्तों में नहीं सुनाया है महाराज। आपने अभी उनकी बाल लीलाओं की रचना नहीं की है, इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिली महाराज। आप ऐसा करें, मेरे पिता ब्रह्मा जी को श्रीमन नारायण ने 4 मंत्र में चतुश्लोकी भागवत मेरे पिताजी को प्रदान की थी महाराज। वही श्रीमद् भागवत मेरे पिताजी ने मुझे दी महाराज। मैं आपको वो चतुश्लोकी भागवत आपको प्रदान करूंगा और आप उसको विस्तार से रचना कीजिए, जिससे जन जन का कल्याण होगा और आपके मन को भी शांति मिलेगी। वेदव्यास जी ने कहा महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, अब हमसे कुछ भी होने वाला नहीं है, कितना करूं, कितना तो कर डाला मैंने। वेदव्यास जी कहते हैं ऐसा मत कहो कि नहीं हो सकता, आप संत चरणों का आश्रय ले लो। जब हम संतों का आश्रय ले लेते हैं ना, गुरुजनों का आश्रय ले लेते हैं ना, तो हम इस भव सागर को बड़ी सहजता से पार कर लेते हैं महाराज। क्योंकि प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, सदगुरु बिन जाए नहीं, मन मनसा का दाग। महाराज यदि जब तक संत चरणों का आश्रय नहीं होगा, गुरुजनों का संग नहीं होगा, तब तक हमारे मन में कुछ न कुछ विस्मय प्रकट होते रहेंगे। हमें अपने पर विश्वास नहीं होता कि हम ये चीज कर लेंगे, पर सदगुरु देव यदि आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं महाराज, सब बड़ी सहजता से हो जाता है। संत चरणों का आश्रय ले लो महाराज, क्योंकि परमात्मा की कृपा से यदि कोई कृपा ऊंची है तो मेरी गुरुदेव की शरण है। संत कृपा परमात्मा कृपा से ऊंची होती है महाराज। एक बार एक भक्त ने पूछा भगवान ज्यादा बड़े हैं कि गुरुदेव ज्यादा बड़े हैं? तब मेरे गोविंद ने स्वयं कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद विंदरियो बता। परमात्मा कृपा से संत कृपा ऊंची है महाराज। यदि संत हमसे प्रसन्न हो गए, संत यदि हमारे हैं, हम उनके आश्रय ले रखा है, तो हमें भगवान तो मिलने हैं। इसीलिए संत कृपा का आश्रय लो महाराज। मैं कोई दूसरा उदाहरण इधर उधर से आपको नहीं दूंगा महाराज, मैं साक्षात संत कृपा का प्रमाण हूँ महाराज। मैं देवर्षि नारद
अब हूं, मैं पहले नहीं था। महाराज, मैं पहले एक दासी का पुत्र हुआ कहा करता था। महाराज, मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा था। मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिताजी पधार गए थे। मेरी माता ऊपर से एक छोटे बच्चे की माँ और ऊपर से विधवा नारी, महाराज लोग जीने नहीं देते हैं। मेरी माँ सदग्रंथ ऋषियों के आश्रम में गई और उनसे कहा, महाराज मुझे गाय का दूध दुहना आता है, मुझे झाड़ू करना आता है, मुझे भोजन प्रसादी बनाना आता है, महाराज मुझे सेवा में रख लीजिए। मैं महाराज आपके यहाँ की सारी सेवा करूंगी, बस बदले में मुझे आप प्रसाद दे दीजिए कीजिए और थोड़ा मुझे आश्रय दे दीजिए, क्योंकि मेरा पुत्र छोटा है, इसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। तब ऋषियों ने कहा, देवी आप यहाँ आराम से रहें, अंदर हमारी पत्नियां हैं, आप उनसे जाकर के वार्ता कीजिए, वो जरूर आपको कोई न कोई सेवा दे देंगी। महाराज, हम उन संतों के आश्रम में रहने लगे और संतों के यहाँ क्या होता है, सुबह से लेकर के रात तक केवल राधा नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन, केवल उनका मन गोविंद के चरणों में लगा रहता है हर समय। इसीलिए महाराज वहां तो सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन चलता रहता था। और महाराज एक दिन क्या हुआ, वहां कुछ संत जन की मंडली आई चतुर्माश करने के लिए। महाराज अब तो और आनंद आने लगा, अब तो और कीर्तन होने लगा। महाराज धीरे धीरे वो जो संत जन आए थे ना, मुझसे बहुत लाड प्यार करने लगे और उन्होंने मेरा नाम रामदास रख दिया। महाराज और मुझे हर समय रामदास इधर आना, रामदास बेटा इधर आना, मुझे बड़ा लाड प्यार करते थे और मैं बड़ी उनके कीर्तन की मीठी मीठी आवाजों में गाया करता था। और धीरे धीरे मेरे कीर्तन का प्रताप ये हुआ, मेरे लगन का परिणाम ये हुआ महाराज कि मुझे पूरा संसार स्वप्न जैसे लगने लगा। मोह निशा जग सोह निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। महाराज ये पूरा संसार मुझे स्वप्न जैसे लगने लगा, मुझे तो गोविंद ही सच्चे लगने लगे। अब जब मुझे पता चला महाराज कि संत कुछ दिन बाद जाने वाले हैं, महाराज मैं बहुत रोया, मुझे बहुत रोना आया। यदि ये चले गए तो मैं कैसे रहूंगा, क्योंकि मुझे कीर्तन की आदत हो गई, मुझे भजन की इतनी लत लग गई महाराज कि मैं रह नहीं सकता था। मैंने उनसे जाकर कहा, उनके चरणों को पकड़कर कहा, गुरुदेव मुझे अपने संग ले चलिए, आप जहाँ भी रहेंगे मैं आपकी सेवा करूंगा और आपकी झूठी प्रसादी पालूंगा, लेकिन मुझे अपने संग ले चलिए। महाराज संत ने कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हें अपने संग ले चलेंगे। जब ये बात मेरी माता को पता लगी, मेरी माता ना जाने कब उन संतों के पास गई और चरण पकड़कर रोने लगी। महाराज मैंने सुना है कि आप मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाएंगे। महाराज मेरे पुत्र को मत ले जाइए, पहले ही भगवान ने मेरे पति को ले लिया मुझसे, अब यदि आप मेरे पुत्र को ले गए महाराज तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। महाराज मेरा एक वही तो सहारा है, उसे लेकर आप मत जाइएगा। अब संत बड़े सोच में पड़ गए, महाराज करें क्या। बालक रोता है, यदि आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, और माता कह रही है यदि आप लेके गए महाराज तो मैं मर जाऊंगी, मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी। तब संतों ने विचार किया और रामदास जी को बुलाया। नारद जी कहते हैं, मुझे बुलाकर कहते हैं, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी। मैंने कहा जी गुरुदेव। वो कहते हैं, बेटा तो हमने कथा में कहते हैं ना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, इसीलिए बेटा पहले परमात्मा से भी पहले, गुरुदेव से भी पहले, पिता से भी पहले यदि वंदन किसी का करना है तो माता है।
बेटा, हमारा पहला कर्तव्य है अपनी माँ का सहारा बनना, माँ का वंदन करना, माँ को दुखी नहीं करना। जिस व्यक्ति ने सब किसी को प्रसन्न किया हो, यदि उसने अपने माँ को दुखी कर रखा है तो सब बेकार है, उसका सारा प्रयास उसका बेकार चला गया। इसीलिए बेटा, तुम्हारे पिताजी है नहीं, तुम्हारी माँ अकेली है और तुम्हारी माँ वृद्ध हो चुकी है। बेटा, कुछ समय की बात है, तुम अपनी माता की खूब सेवा करो और खूब कीर्तन करो, और जब आपकी माँ प्रभु के धाम को चली जाए तब आ जाना कीर्तन भजन करने के लिए महाराज। मैंने कहा, तब तक मैं कैसे जीवित रहूंगा महाराज, मुझे कोई न कोई तो हल देकर चाहिए, कोई ना कोई समाधान मेरा करिए महाराज, नहीं मैं नहीं जी पाऊंगा। तब उन संतों ने मुझे मिलकर गुरु मंत्र दिया महाराज, और आज भी मैं उस मंत्र का जाप करता रहता। मैं नित्य प्रतिदिन जाप में ऐसे लीन होने लगा, अब तो मेरी माँ को मुझ पे शक होने लगा महाराज कि कहीं ये बाबा वैरागी ना बन जाए। मेरी माँ मुझे हर समय बेटा बेटा बुलाती रहती थी, एक मिनट भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी महाराज। एक दिन मैं बैठे बैठे विचार करने लगा, मेरी माँ मर जाए तो ही अच्छा है। महाराज, मेरा सोचना गलत था, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वैराग ऐसा सवार था मेरे सिर पे महाराज कि मैं सोचता था कैसे भी हो माँ चली जाए और मेरी बाधा मिट जाए। महाराज, एक दिन क्या हुआ, सोचो भगवान ने मेरी सुनी ली महाराज। मेरी माँ गाय धोने गई, एक दागे हाँ दुहंती निशिगाम पदे सर्वोदस्तुपता स्पृष्टा कृपणाम काल चोदिता। एक बार मेरी माँ शाम के समय गाय दोहन के लिए गई महाराज। घास में ना जाने मेरी माँ देख नहीं पाई, अंधेरे में घास में एक सर्प छुपा बैठा था और मेरी माँ ने उसके ऊपर पैर रख दिया और उस सर्प ने मेरी माँ के पैर पे डस लिया और मेरी माँ का प्राणांत हो गया महाराज। महाराज, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन मैं बहुत जोर से रोया और मेरे नेत्रों से 2 प्रकार के अश्रु धाराएं बही। महाराज, मेरे एक आंख से ठंडी आंसू बहे और एक आंख से गर्म अश्रु धाराएं बही। महाराज, जब हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो आंसू ठंडे निकलते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा दुखी होकर रुदन करते हैं तो अश्रु गर्म निकलते हैं। मैं खुश इसलिए था कि अब माँ नहीं रही, कोई बाधा नहीं रही, अब मैं खूब भजन कीर्तन करूंगा, खूब संतों की सेवा करूंगा महाराज। लेकिन दुखी इसलिए था कि मेरी माँ चली गई, मैं कैसे रहूंगा महाराज। मैंने अपनी माँ के सारे संस्कार इत्यादि करके मैं सीधे उत्तराखंड की ओर निकल गया और वहां जा करके एक पर्वत के गुफा के अंदर मैं कीर्तन करने लगा। जो गुरु लोगों ने मुझे गुरु मंत्र दिया था उसका ही मैं झूम झूम कर कीर्तन करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज, मैं सुंदर कीर्तन करने लगा और कीर्तन करते करते मेरे हृदय भवन में गोविंद की सुंदर झांकी का मुझे दर्शन हुआ। महाराज, मैं दर्शन कर ही रहा था कि वो झांकी अदृश्य हो गई। मैं महाराज इतनी तेज से रोया, इतना तेज रोया, मुझे लगा मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। महाराज, मैं जब बहुत ज्यादा रुदन करने लगा महाराज, तब आकाशवाणी हुई और उसने कहा, महाराज तुम्हारे कर्म अभी शेष रह गए हैं, इसीलिए जब सारी दुनिया प्रलयकारी में प्रलय हो जाएगी, तब दोबारा जब सृष्टि का सृजन होगा महाराज, तब तुम्हारा जन्म होगा, तब मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। तब महाराज सृष्टि का प्रलय हुआ, उसके बाद पुनः सृजन हुआ। तब ये बालक रामदास देवर्षि नारद बना। किसकी कृपा से महाराज? संतों की कृपा से। और महाराज, ये जो आप मेरे हाथ में वीणा देख रही हैं ना, ये मुझे श्रीमन नारायण ने दिया है, जिनके नामों का मैं दिन प्रतिदिन पाठ करता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। और महाराज, देव दत्त में माम वीणा ब्रह्म स्वर विभूषिता, मैं परमात्मा की कथा का प्रचार प्रसार करता रहता हूँ, प्रभु की दी हुई वीणा लिए रहता हूँ। महाराज, यदि दासी पुत्र रामदास देवर्षि नारद बन सकता है संतों की कृपा से, तो क्या संतों का आश्रय लेकर के आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं कर सकते? महाराज, ऐसा सुंदर उपदेश जब नारद जी ने दिया, तब वेद व्यास जी ने समाधि लगाई और देवर्षि नारद जी ने उनके कान में चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। तब वेद व्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत का विस्तार किया और उसमें उन 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए। बृहत भागवत की रचना व्यास जी के हृदय में हो गई। लेकिन अब फिर समस्या महाराज पहले थी कि जन का कल्याण कैसे हो, उसके लिए साधन ढूंढना है। अब साधन मिल गया, रचना हो गई, लेकिन महाराज समस्या है कि सुनने का पहला अधिकारी कौन होगा, क्योंकि पहला अधिकारी तो वही होगा जिसने काम क्रोध को जीत लिया हो। तब वेद व्यास जी के हृदय भवन से आवाज आई, अधिकारी तो केवल एक ही है, वो अधिकारी है मेरा और पुत्र सुखदेव। लेकिन महाराज, कोई अपने बच्चे की स्वयं ही बड़ाई करे तो लोग यही नहीं कहेंगे, अपने मियाँ मिट्ठू अपने बच्चे की तारीफ ये स्वयं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं देगा। यदि जनक जी महाराज कह दें कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीत लिया है, तो अवश्य ही सब मान लेंगे। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी की बड़ाई कर दे तो सब बड़ी सहजता से मान लेते हैं, भले हो या ना हो। यदि हम स्वयं कहें हम बहुत अच्छे हैं, तो लोग कहेंगे स्वयं की बड़ाई स्वयं ही कर रहे हैं। इसलिए महाराज वेद व्यास जी ने जनक जी के पास सूचना भेजाई कि मैं अपने पुत्र सुखदेव जी को आपके यहाँ भेज रहा हूँ, इन्होंने काम क्रोध को जीत लिया कि नहीं, ठीक तरीके से परीक्षा ले लीजिएगा। अब वो तो ठीक है, लेकिन सुखदेव जी महाराज आएंगे कैसे? क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो निर्गुण समाधि में बैठे हुए हैं, तो उनको लाने कैसे? वेद व्यास जी ने फिर ध्यान लगाया और अंतर आत्मा से आवाज आई, यदि
जो वित्रांग संत जन हैं, जो निर्गुण समाधि में लीन हैं, यदि उन्हें बुलाने का किसी में समर्थ है तो वो श्रीमद् भागवत कथा ही तो है, भगवान का सुंदर चरित्र है जिसे कोई खींच के नहीं ला सकता। परम वितरंगी संतों को, उनको तो गोविंद का चरित्र, गोविंद का रस ही खींच के ला सकता है महाराज। इसीलिए वेद व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को श्रीमद् भागवत जी के सुंदर सुंदर गिने चुने श्लोक सिखा दिए। उन्होंने अपने पुत्र और कहा, मेरे पुत्र के पास जाओ, जहां निर्गुण समाधि में बैठे हो वहां जाकर इन मंत्रों को गुनगुनाना महाराज। और यदि वो कहें हमें और आगे सुनाइए, तब आप कहना आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं, आप वहां जाइए महाराज। अब वो नन्हे नन्हे शिष्यों को पहला वो मंत्र सिखाते हैं भगवान की सुंदरता का। बरहापीडं नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेडोरधर सुधया पूर्यन्गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। नन्हे नन्हे शिष्यों ने कहा, जी गुरुदेव, और वही जाकर के बैठ गए जहां महाराज सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। और वहां जाकर इन मंत्रों को गुनगुनाने लगे। सुखदेव जी महाराज के नेत्र खुले, मेरे गोविंद का कितना सुंदर स्वरूप है, ऐसा सोचने लगे। और सोचते हैं कोई कितना सुंदर है, और उनसे कहते हैं आगे बोलो ना। तब वो कहते हैं महाराज आगे हमें नहीं आता, यदि आपको आगे और तो आप अपने पिताजी के पास जाइए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तब उन्होंने सोचा कि ठीक है, वो फिर से निर्गुण समाधि में बैठ गए। कहने लगे होंगे सुंदर, अपने लिए होंगे, मैं क्यों जाऊंगा। इसीलिए महाराज वो फिर से निर्गुण समाधि में बैठ गए। नन्हे नन्हे शिष्य वेद व्यास जी के पास आए। वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज क्या हुआ, आपने मंत्र गुनगुनाए? उन्होंने कहा हमने मंत्र बोले। महाराज उनके नेत्र भी खुल गए। उन्होंने पूछा आगे बोलो, लेकिन हमने कहा आगे हमें नहीं आता, आगे जानना है तो अपने पिताजी के पास जाइए। लेकिन महाराज वो फिर से समाधि में बैठ गए। वेद व्यास जी ने सोचा मन तो गोविंद में लग गया है, समाधि टूट गई है, तो अब आना भी दूर नहीं है, आ भी जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को फिर बुलाया और उनको इस बार भगवान के सुंदर स्वभाव का परिचय दिया और सुंदर भगवान का मंत्र उन्हें याद कराया और कहा जा करके इसको जहाँ पर समाधि में बैठे हों ठीक उसी के समीप बिल्कुल जा करके आप सुनाइएगा। नन्हे नन्हे शिष्य गुरु की आज्ञा पा करके वहाँ आए और सुंदर भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिघांसयापायदप्यसादभि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेयं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेयं। सुंदर भगवान के जब स्वभाव का वर्णन सुना, सुखदेव जी के मन में बड़ा ही प्रेम जागृत हुआ। उन्होंने सोचा कितना सुंदर स्वभाव है परमात्मा, कितना सुंदर स्वरूप और स्वभाव को जब सुना
सुखदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधे कहा, जल्दी चलिए, मुझे पिताजी से श्लोक, मुझे पूरी भागवत सुननी है। और वो अपने पिताजी के पास आए और उन्होंने कहा, पिताजी मुझे जल्दी से और मंत्र सिखाइए और मुझे पूरी भागवत श्रवण कराइए। वेदव्यास जी ने कहा, बेटा मैं अवश्य तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज दिगंबर थे। वेदव्यास जी ने उन्हें 4 अंगुल की लंगोट धारण कराई। इसके बाद उन्होंने कहा, तुमने काम क्रोध को जीता है कि नहीं? ये तो मैं जानता हूँ, तुमने काम क्रोध को जीत रखा है, लेकिन दुनिया से मैं कहूँगा तो लोग नहीं मानेंगे। इसलिए तुम्हारी विद्या अभी कुछ शेष रह गई है। तुम्हें जनक जी महाराज के पास जाना है, वो तुम्हें वेद की शिक्षाएं देंगे। सुखदेव जी महाराज सीधे जनक जी के दरबार पे पहुंचते हैं और देखते हैं जनक जी महाराज के द्वारपाल से बोलते हैं, आप जाकर के कहें कि व्यास नंदन सुखदेव जी आए हैं और आपसे वेद पढ़ना चाहते हैं। द्वारपालों ने जाकर के राजा जी को बताया। राजा जनक ने कहा, महाराज उनसे जाकर के कहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है, कुछ देर प्रतीक्षा करें, इसके बाद हम उन्हें वेद पढ़ाएं। कुछ देर प्रतीक्षा के लिए बोले थे, लेकिन पूरे 5 दिन हो गए महाराज, जनक जी उनसे मिलने नहीं आए। सुखदेव जी महाराज वैसे ही खड़े थे जैसे पहले दिन खड़े हुए थे, कोई क्रोध नहीं, कोई मन में विकृति नहीं, वही भाव, उसी आदेश का पालन करते हुए वैसे ही वहां पे खड़े। महाराज जनक ने कहा अपने द्वारपालों से, जाकर देखो, यदि मुख में जरा भी क्रोध दिखाई दे तो उनको वहीं से वापस कर दो। द्वारपालों ने कहा, महाराज ऐसा वित्रांग संत हमने कभी नहीं देखा। जो आकृति मुख की पहले दिन थी महाराज, वही आकृति आज मुख की है, कोई भी मन में क्रोध नहीं है। जनक जी ने सोचा, मैंने संत अपराध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वेद व्यास जी की आज्ञा है कि अच्छे से परीक्षा लेनी है महाराज। तो उन्होंने कहा, आप सुखदेव जी को अंदर लेके आइए। सुखदेव जी ने आकर प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं सुखदेव जी हूँ, व्यास नंदन, आपसे वेद पढ़ने के लिए आया हूँ। जनक जी ने कहा, हम अवश्य आपको वेद पढ़ाएंगे, आप थोड़ा बैठिए। और उन्हें अंतःपुर के द्वार पर बैठा दिया महाराज और वहाँ से चले। वहाँ सुंदर सुंदर से स्त्रियां आई, सुंदर अप्सराएं हैं, वो सब सुखदेव जी के आसपास घूमने लगी। कोई उन्हें फल समर्पित कर रही हैं, कोई उन्हें दूध दे रही हैं, लेकिन सुखदेव जी के मन में जरा भी विकार नहीं आया महाराज। यहाँ तक एक अप्सरा तो उनका आलिंगन करके बैठ गई, फिर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया, वही भाव। तब जनक जी महाराज आए और उन्हें प्रणाम करने लगे और उनसे कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं महाराज, मैं तो आपसे वेद पढ़ने आया हूँ। जनक जी कहते हैं, मैं आपको क्या वेद पढ़ाऊंगा महाराज, आप तो खुद वेद स्वरूप हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसे वित्रांग संत का अपराध किया। और जनक जी महाराज ने पूरे घोषणा कर दी कि सुखदेव जी महाराज ने काम क्रोध को जीत लिया है। पूरी ब्रह्मा की सृष्टि में केवल सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा है। वेद व्यास जी के पास सुखदेव जी वापस आए और सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की, और श्रवण करने के पश्चात पुनः वो अपनी समाधि में चले गए। और जब राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप मिला, जब कोई संत जन निर्णय नहीं कर पाए कि 7 दिवस में मृत्यु का समाधान क्या होगा, मुक्ति कैसे मिल जाए, तब मेरे गोविंद की आज्ञा से सुखदेव जी महाराज आए और श्रीमद् भागवत परीक्षित को श्रवण कराई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा राधा नाम संकीर्तन करूँ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, नाम धन राधा 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 राधा, नाम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आरती हो गया टाइम? जी जी पूरा आता है लग रही है कुछ गड़बड़ी कर लेगा ते छोरी तू का काम कर रही चुप चुप रही। अच्छा सर्दी में समय बढ़ा दियो। अरे नहीं सर्दी बड़ी तेज हो गई, बड़ी तेज हो गया सर्दी में। तेज ना हो बहुत नहीं कोई काम में निकल जा। फिर तो एक चीज कही जाइए हम दूध लेने जा दूध मारो के कैमरा का बंद कर दो, कैमरा पहले बंद कर दो। कैमरा बंद। जो का रिकॉर्डिंग है ये